नमस्ते। आज हम यूनिट 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा के थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी इनमें से कौन से कथन सही हैं यानी करेक्ट हैं। फर्स्ट, द फादर वॉज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन ओल्ड टाइम्स, यानी पुराने समय में फादर गांव का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। यह सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। ओके। सेकंड, फादर्स स्टिल एग्जिस्ट इन गोवन विलेज, यानी फादर अभी भी गोवा के गांव में मौजूद है। तो यह सेंटेंस भी क्या है? करेक्ट है। ओके। थर्ड, द फादर्स वेंट अवे विथ द पोर्चुगीज, यानी फादर पुर्तगालियों के साथ चले गए। तो ये सेंटेंस क्या है? करेक्ट नहीं है। ओके, बट इसमें आपको सिर्फ करेक्ट सेंटेंस बताने हैं। फोर्थ, द फादर्स कंटिन्यू टू वेयर अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, फादर एक ही टुकड़े वाली लंबी फ्रॉक पहनना जारी रखते हैं। ये भी क्या है? रॉन्ग है। 5, ब्रेड एंड केक्स वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोइन लाइफ इन द ओल्ड डेज, पुराने समय में रोटी और केक गोवा के जीवन का अभिन्न अंग थे। तो यह सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। ओके। 6, ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग इज स्टिल अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस, यानी पारंपरिक रोटी बनाना अभी भी एक बहुत लाभदायक व्यवसाय है। ये सेंटेंस क्या है? करेक्ट। 7, फादर्स एंड देयर फैमिलीज स्टार्व इन द प्रेजेंट टाइम्स, यानी कि फादर और उनके परिवार वर्तमान समय में भूख से मर रहे हैं। तो यह सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। ओके। सेकंड, इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, हाउ डू यू नो दिस, क्या रोटी गोवा के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? आपको यह कैसे पता चला? आंसर, यस, ब्रेड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ. It is used on almost every important occasion. Marriage feasts are incomplete without the sweet bread called pole. Mothers prepare sandwiches for their daughters' engagement, and cakes and bolinhas are a must for Christmas and other festivals. Bread is also a regular part of the daily diet of Goan life. यानी हाँ, ब्रेड गोवा के लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। यस, ब्रेड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ. इसका इस्तेमाल लगभग हर खास मौके पर किया जाता है. इट इज यूज्ड ऑन ऑलमोस्ट एवरी इम्पॉर्टेंट ओकेजन. शादी की दावतें बोल नाम की मीठी ब्रेड के बिना अधूरी होती हैं. मैरिज फेट्स आर इनकम्प्लीट विदाउट द स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल. माएँ अपनी बेटियों की सगाई के लिए सैंडविच बनाती है. मदर्स प्रिपेयर सैंडविचेस फॉर देयर डॉटर्स एंगेजमेंट. और क्रिसमस व दूसरे त्योहारों पर केक और बोलिन्हा जरूर बनाए जाते हैं. एंड केक्स एंड बोलिन्हाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स. ब्रेड गोवा के लोगों के रोजाना के खाने का भी एक आम हिस्सा है. ब्रेड इज ऑल्सो अ रेगुलर पार्ट ऑफ द डेली डाइट ऑफ गोवन पीपल. थर्ड, टिक द राइट आंसर. व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर व्हेन ही सेज द फॉलोइंग. सही उत्तर पर निशान लगाएं. निम्नलिखित कथन को कहते समय लेखक का लहजा कैसा है? लहजा यानी कि टोन, यानी कि उनके बात करने का तरीका कैसा है. ओके. फर्स्ट, द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस. इन ब्रैकेट नॉस्टैल्जिक, होपफुल, सैड. तो आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें राइट ऑप्शन चूज करना है. तो कुछ जगहों पर पारंपरिक बेकर की बांस की छड़ी की धमक और झंझनाहट आज भी सुनाई देती है. तो नॉस्टैल्जिक यानी क्या होता है? पुरानी यादें. होपफुल यानी कि उम्मीद, और सैड यानी कि उदासी. तो इसका सही आंसर क्या होगा? नॉस्टैल्जिक यानी कि पुरानी यादों में खोया हुआ या अतीत की याद आने वाला. ओके. जैसे कि इसमें कहा गया है कुछ जगहों पर पारंपरिक बेकर की बांस की छड़ी की धमक और झंझनाहट आज भी सुनाई देती है. इसका मतलब वो आपको पुरानी बातें याद करके बता रहा है, कोई अतीत की बात, यानी कि वो क्या होगा? नॉस्टैल्जिक. ओके.
Second, maybe the father is not alive but the son still carries on the family profession. In bracket, nostalgic, hopeful और sad. यानी हो सकता है कि पिता अब जीवित ना हो लेकिन बेटा आज भी परिवार का पेशा अपनाए हुए है। तो इसमें कह रहा है हो सकता है, यानी कि होपफुल आएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? होपफुल, क्योंकि उसे क्या है? उम्मीद है कि हो सकता है ना, मे बी। तो इसमें क्या आएगा? होपफुल। होपफुल यानी क्या होता है? आशावादी या उम्मीद से भरा हुआ। ओके। थर्ड, आई स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लॉव्स। इन ब्रैकेट, नॉस्टैल्जिक, होपफुल, नॉट। यानी कि मुझे आज भी उन रोटियों की खास खुशबू याद है। तो इसमें क्या आएगा आपका? नॉस्टैल्जिक। तो नॉस्टैल्जिक यानी क्या होता है? पुरानी यादों में खोया हुआ या अतीत की याद आने वाला। तो इसमें आपको क्या कह रहा है? मुझे आज भी उन रोटियों की खास खुशबू याद है, यानी कि वो क्या है? अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ है और अतीत की बात कर रहा है, इसलिए इसमें क्या आएगा? नॉस्टैल्जिक। ओके। फोर्थ, द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, thought he could wash and clean up everything so nicely after all. In bracket, naughty, angry and funny. यानी बाघ कभी अपने दांत नहीं साफ करता था, आखिर गर्म चाय से सब कुछ इतनी अच्छी तरह से धुल जाता था। तो इसका क्या होगा? फनी, क्योंकि ये क्या है? एक मजाकिया है ना। भला बाघ कभी ब्रश कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ओके। फिफ्थ, cakes and bullinas are a must for Christmas as well as other festivals. In bracket, sad, hopeful and matter of fact. यानी कि क्रिसमस और अन्य त्योहारों के लिए केक और बुलिना अनिवार्य है। तो इसमें क्या आएगा? ये आपको डायरेक्ट बताया गया है, ये क्या है? एक सच है ना, कि क्रिसमस और अन्य त्योहारों के लिए केक और बुलिना अनिवार्य है। तो इसका क्या होगा? मैटर ऑफ फैक्ट, यानी कि तथ्यात्मक, सीधी सादी बात, बिना भावनाओं के केवल तथ्य बताने वाला। जैसे कि वो केवल आपको तथ्य ही बताया है, सीधी सी बात, कि क्रिसमस और अन्य त्योहारों के लिए केक और बोलिना अनिवार्य है। तो इसमें सैड जैसा कुछ है क्या? नहीं। और होपफुल जैसा नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? मैटर ऑफ फैक्ट। ओके। 6. The baker and his family never starved. They always looked happy and prosperous. In bracket, matter of fact, hopeful and sad. यानी कि बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं रहा, वे हमेशा खुश और समृद्ध दिखते थे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका सही ऑप्शन? मैटर ऑफ फैक्ट। सीधी सी बात है, सच्ची बात है, यानी बिना भावनाओं के केवल तथ्य बताने वाला, है ना। केवल आपको तथ्य बताया गया है, स्पष्ट कहा गया है कि बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं रहा, वे हमेशा खुश और समृद्ध दिखते हैं। तो इसमें होपफुल जैसा कुछ है क्या? नहीं। और सैड जैसा कुछ है? नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? मैटर ऑफ फैक्ट। ओके।